जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी धनतेरस के दिन हमें कितने दिए जलाने हैं, किस दिशा में जलाने हैं और दिए में क्या डालना है, कौन से देवता के लिए क्या वस्तु हम दिए में डालेंगे तो हमें पूरे फल की प्राप्ति होगी। और जो हम गृहस्थ लोग होते हैं धनतेरस के दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये मिट्टी का दिया बनाया है और ये बनाई है लक्ष्मी जी। ये गमले में से मिट्टी लेकर के ही मैंने बनाकर दिन में रख दिए थे और ये सूख चुके हैं। उसके बाद बनाए हैं गणेश जी, जो मैंने सुपारी पर कलावा लपेट कर बनाए हैं। कुबेर भगवान हैं, ये मार्केट से खरीदे हैं। और एक दिया अलग से लिया है, कुछ फूल लिए हैं, कुछ खुले सिक्के हैं, राई ली है, धनिया लिया है, जौ लिए हैं और मूंग दाल ली है। कुछ फूल हैं जो भगवान जी को चढ़ाने हैं। ये 13 दिए लिए हैं, इनको धोकर 1 घंटे पानी में रख दिया था, उसमें बत्ती है। और ये पंचोपचार पूजा करने के लिए रोली, चावल, लौंग, इत्र, कलावा, हल्दी, ये सारा सामान जो होता है, गंगा जल है, सरसों का तेल है। ये दिए सरसों के तेल में ही जलाएंगे। और एक चौमुखी दिया जलाते हैं जो हमने ये वाइट करके रखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम सबसे पहले स्थान को अच्छे से साफ़ करेंगे गंगा जल डालकर और उसके बाद उसको पोंछ देंगे। पोंछने आप चाहें तो इसको मिट्टी से भी लीप सकते हैं, गाय के गोबर से लीप सकते हैं, या फिर आप किसी गेरू या खड़िया मिट्टी से भी लीप सकते हैं। मैंने गंगा जल छिड़क कर उसको अच्छे से पोंछकर ज़मीन को साफ़ कर लिया था। और उसके बाद हम बना रहे हैं इसमें कमल का फूल। तो फ्रेंड्स, मैं चौक पूरने की वीडियो आपको पहले ही दे चुकी हूँ। अगर आपको चौक पूरना नहीं आता है तो मैं इसलिए इस वीडियो में दिखाऊंगी आपको कि आप इस तरह से खड़िया मिट्टी या चौक को पानी में भिगोकर ब्रश की सहायता से इस तरह से बना सकते हैं। तो जो भी हम पूजा करते हैं उसी से रिलेटेड हम कोई भी रंगोली अपना बना लेते हैं। तो ये मैंने कमल का फूल बनाया है, क्योंकि कमल का फूल भी जल में खिलता है। और जो आज पूजा होगी धन्वंतरी भगवान की, माता लक्ष्मी की, धनतेरस की, तो वो भी जल से ही प्रकट हुए थे समुद्र मंथन में। तो चलिए, आज हम कुबेर की पूजा करके भी आपको दिखाएंगे और आपको ये दिखाएंगे कि 13 दिए हमें क्या फल देते हैं, क्यों जलाते हैं और उसमें क्या डाला जाता है, कौन सी दिशा में जलाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर के साथ। कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप किस तरह से पूजा करते हैं और हमारी वीडियो में जो भी कमी रह गई है उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम अपने आगे की गलतियों को सुधार सकें। तो फ्रेंड्स, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमें कौन सी दिशा में दिया जलाना है। और उस वीडियो में आपको दिखेगा कि हमें उसमें दिए में क्या डालना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह चौक पूरने के बाद उसके ऊपर हमने एक साफ पाटा रखा है। पाटे के ऊपर भी गंगा जल डालकर उसको साफ़ कर लिया था। अब उसके ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे और उसके ऊपर हम श्री, जो भी आप चाहें धार्मिक चिन्ह बना सकते हैं। तो मैंने श्री बनाया है, ओम बनाया है और मैंने स्वास्तिक बनाया है। तो फ्रेंड्स, हमें जो 13 दिए जलाने होते हैं वो किस किस स्थान पर हम जला कर आ सकते हैं, जिससे हमें पूरे कार्तिक महीने के फल की प्राप्ति होगी। कार्तिक के महीने में दीप दान करना बहुत ही परम आवश्यक है। कुछ ना हो सके तो आप सिर्फ एक दिया मंदिर में जला आइए या आप अपने घर में जला कर रख दीजिए। तो दियों के जो दिए होते हैं उनसे भी हमें बहुत फल की प्राप्ति होती है, पता भी नहीं चलता हमारे कब काम बनते चले जाते हैं। तो पाटा को सजाने के बाद उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाया है, ये नया कोरा कपड़ा है, तो मैंने इसके ऊपर बिछा दिया है। अब उसके बाद हम कुबेर भगवान, माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान करेंगे और एक कलश में नारियल रखेंगे। सूखा नारियल भी रख सकते हैं आप, हरा भी रख सकते हैं। इसमें आप फल और मिठाई ले सकते हैं, लेकिन आज की पूजा में खील बतास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का पूजन करेंगे पंचोपचार विधि से। आप जानते हैं कैसे। पहले हम टीका लगाएंगे, रोली का, हल्दी का, अक्षत चढ़ाएंगे, कलावा चढ़ाएंगे। अगर हमारे पास वस्त्र हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कलावा चढ़ा देंगे। गणेश भगवान को हम जनेऊ चढ़ाएंगे, दूब घास चढ़ाएंगे और माता लक्ष्मी को माला पहनाएंगे। और एक छोटी सी चुंदरी उड़ाई है जो आपको इसमें नहीं दिख रही है, तो मैं आपका माता की लक्ष्मी को कैसे चुंदरी हमें उड़ानी चाहिए उसका मैं अलग से वीडियो दूंगी। पुष्प चढ़ा दिए हैं, नैवेद्य चढ़ा दिया है और अब हम करेंगे अपने
दूसरे भगवान की पूजा जिनका नाम है कुबेर। धन्वंतरी भगवान की पूजा मैं आपको वीडियो पहले दे चुकी हूँ और अब मैं आपको बताऊंगी कुबेर भगवान की पूजा। तो हमने सबसे पहले जो 13 दिए लिए थे, अब हम उनका पहले बताएंगे कि हमें क्या डालना है। तो सबसे पहले जो हम दिया जलाएंगे धन्वंतरी भगवान का ईशान कोण में, उसमें एक लौंग डालेंगे। और दूसरा दिया जलाएंगे घर के मंदिर में, उसमें एक इलायची डालेंगे, वो गणेश लक्ष्मी भगवान के नाम का होगा। तीसरा दिया जो हम लेंगे वो होगा यम के नाम का, दक्षिण दिशा में डालना है, जलाना है। उसमें एक कौड़ी या सिक्का डालेंगे। हमारे यहाँ कौड़ी नहीं डाली जाती हैं तो मैं इसमें सिक्का डालूंगी। चौथा दिया जो हम ले रहे हैं वो तुलसी जी के नाम, चित्रगुप्त के नाम का है, वो दक्षिण दिशा में जलेगा, उसमें भी एक हम सिक्का डाल देंगे। फिर तुलसी जी के नाम का जो होगा उसमें हम मूंग के दाने डालेंगे और उसको ईशान कोण में तुलसा जी के पास जलाएंगे। आप इसमें 5, 7, 11, 21 मूंग के दाने डाल सकते हैं। 7 तो कम से कम इसमें मूंग के दाने आपको डालने चाहिए। उसके बाद हम जलाएंगे घर में पानी जहाँ रखा जाता है, जलपात्र हमारा जो होता है, उसमें हम सफ़ेद ये खील जो आती हैं दिवाली पर उनको डालेंगे। तो हमें जल के पास ज़रूर जलाना होता है दिया। उसके बाद है गौ माता का। गौ माता में जो हम गौ माता पे जो हम डालेंगे तो उसमें हम दुर्वा घास डालेंगे। लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता दूं, जो घर में हमें पानी के स्थान पर जल पात्र के पास जो दिया जलाना है उसमें हमें सफ़ेद पुष्प चढ़ाने हैं। अगर सफ़ेद पुष्प नहीं है तो आप सफ़ेद चंदन से टीका इस तरह से लगाकर सफ़ेद खील डाल दीजिएगा। उसके बाद गाय माता का जो हमें जलाना है उसमें दुर्वा घास डालनी है, क्योंकि गाय को घास बहुत प्रिय होती है। और उसके बाद हमारा जो 8वां दिया होगा वो घर के आंगन में होगा, उसमें हम खील डालेंगे और सिक्का डालेंगे। फिर हम छत की मुडेर पर दिया जलाएंगे दोनों तरफ। जो हमारी छत होती है या छत नहीं है तो बालकनी होती है हमारी बाहर की तरफ, उसमें हम राई डालेंगे। आप पीली सरसों डाल सकते हैं, काली सरसों डाल सकते हैं, राई डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है आप वही डाल दीजिए, परेशान मत होइएगा। उसके बाद हमारा पितरों के नाम का दिया दक्षिण दिशा में जलेगा, जिसमें हम जौ के दाने डालेंगे। और अगर आपके पास जौ के दाने नहीं हैं तो आप जौ का आटा मार्केट में ऑनलाइन मिल जाता है, आप उसका आटे का दिया बना लीजिए, उसमें सरसों का तेल भर के दक्षिण दिशा में जला दीजिए। फिर हम गंगा माता के नाम का दिया जलाएंगे, उसमें हम एक सिक्का डालेंगे और पीले चावल डालेंगे। ये गंगा माता के नाम का है। और अगर आप चाहें तो जहां आप गंगा जल रखते हैं घर में, आप वहां पर दिया जलाकर रख दीजिए। उसके बाद हम तिजोरी के पास दिया जलाएंगे तो उसमें एक सिक्का डालेंगे। और हमारा जो 13वां दिया होगा वो होगा रसोई घर का, तो उसमें भी एक सिक्का डालकर गैस के पास रख देंगे। थोड़ा सावधानी पूर्वक रखें। जो भी दिया आपको तिजोरी में रखना है या किचन में रखना है रसोई घर में, तो उसको आप सावधानी पूर्वक रखें। नहीं तो आप तिजोरी के पास, अलमारी के पास दूर थोड़ी सी चारों तरफ का स्पेस ठीक से देख के फिर दिया रख सकते हैं, कहीं कोई लापरवाही ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम गृहस्थ लोग धनतेरस के दिन 13 दिए जलाकर सभी देवताओं को किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि 13 दिए हमें धनतेरस के दिन दान करने हैं। उसके बाद अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमें कुबेर से, उसके बाद रोली, टीका, हल्दी, सूखा धनिया, पुष्प, जो भी हमारी पंचोपचार पूजा होती है, कलावा, ये सब से हम भगवान कुबेर को प्रसन्न करेंगे। भगवान कुबेर को हम इत्र भी लगाएंगे और लौंग, इलायची, सुपारी सब चढ़ाएंगे। सूखा धनिया जरूर चढ़ाना होता है और धनतेरस वाले दिन सूखा धनिया साबुत हमें मार्केट से लेकर भी आना चाहिए अपने घर, बहुत शुभ होता है। उसके बाद जो हमारा ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें हम ज्वेलरी रखते हैं अपने घर की, अपने पहनने की, उसका हम पूजन करेंगे, उस पर स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर हम फूल, अक्षत, रोली, चावल सब छोड़ेंगे और एक दिया रखेंगे। दिए के में एक सिक्का डालेंगे और उसको जला लेंगे। और जो भी आपके पास नोट हैं या आपका जो ज्वेलरी का डब्बा है जिसमें आप ज्वेलरी रखते हैं, वो भी सब पूजन करने के लिए आप यहाँ पर रख लीजिए। जब कुबेर की पूजा करेंगे आप, तो आप अपना इस तरह से रख सकते हैं। और ये फ्रेंड्स, आपको सारी रात नहीं रखना है, आपको बाद में दिया बढ़ने के बाद, जब दिया बढ़ जाएगा, आप इसको उठा करके अपने तिजोरी में वापस रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम नैवेद्य भी हमने चढ़ा दिया है, धूप दीप दिखा दी है। अब हमारी धन्वंतरी भगवान की पूजा एक वीडियो में अलग से दे चुके हैं और उसके बाद हमने अब आपको ये
वीडियो दिया है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में जो रिंग थी उसमें कछुआ बना हुआ था, और मैं वो भी ये पूजा इसमें रख रही हूँ कि हमें इसमें कछुआ की भी पूजा करनी चाहिए। ये भी रख सकते हैं हम। अगर हमारे पास कुबेर भगवान, अगर हमारे पास धनवंतरी भगवान कोई नहीं है तो आप इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। किस तरह से हमें कुबेर भगवान की पूजा करनी है, किस तरह से हमें अपने 13 दिए जलाने होते हैं धनतेरस को, और किस किस के नाम के जलाने होते हैं, उनसे क्या फ़ायदा मिलता है, ये मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, इस तरह हमने कुबेर की पूजा की है और हमने 13 दिए जलाए हैं। अब हम दियों को जला करके रख देंगे। तो अगर के पास ही ये गाय माता का दिया रख सकते हैं। अगर आप गौशाला जाकर दिया जलाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें अपने पितरों का दिया कैसे जलाना है। तो जो हमने दिया लिया था, चौमंगला का दिया मतलब होता है 4 बत्ती वाला दिया, और अगर आपके यहाँ 4 बत्ती वाला नहीं जलाया जाता है तो आप 1 बत्ती का भी रख सकते हैं। इसमें हम यहाँ नीचे मिट्टी से लीप लेंगे, गोबर से लीप लेंगे। नहीं, अगर आपके पास कुछ है और आपको पसंद नहीं है इस तरह से, तो आप हल्दी लेकर उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर इस तरह से लीप लीजिए और वहाँ दिया जला दीजिए। दरवाजे के मुख्य हिस्से में आपको जलाना है, सीधे तरफ दाहिने तरफ। उसमें आपको जो मैंने बताया था कि क्या क्या डालना है वो डालकर रख दीजिए। तेल अच्छे से कर दीजिए जिससे कि कम से कम ये काफ़ी देर 12 बजे तक जल सके। ये दिया जब हम जलाते हैं तो घर के मेंबर सब अंदर होने चाहिए और उसके बाद बाहर नहीं जाएं। इस पूजा को फैमिली के सभी लोग करेंगे, और जो हम चावल रखेंगे इसके नीचे जौ रखेंगे, उनको हम किसी गरीब को दे देंगे। और सिक्के या तो किसी गरीब को दे दीजिए अनाज के साथ, नहीं तो फिर आप उनको उठा करके रख सकते हैं अपने पास। वो भी बहुत शुभ होते हैं सारे सिक्के जब हम अपने पास रखते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पूजा बताई है। आपको कैसी लगी बताइएगा। दीपदान के लिए आप बाहर ना जा सकें तो आप अपने बालकनी में, अपने घर की छत पर ये सब दिए जला सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।